हमारे साथ मीरज अरशद जी जुड़ चुके हैं। मीरज जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर हमारे पास बीडीएल के 50 शेयर हैं, 13 से 71 रुपए 95 पैसे के रेट पे है सर। जी हमारा 1 ईयर का सर है व्यू है, तो उसके लिए सर मैं क्या होल्ड करना चाहिए सर? जी रजत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस स्टॉक के लिए। भारत डायनेमिक्स पर इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 20% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे भी देखें तो कंटिन्यूसली कई समय से, शायद ये जुलाई में एक हाई बनाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली गिरता ही नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं? रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी दे दे, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस में चलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो करेक्शन चल रहा है, करेक्शन काफी दिनों से चल रहा है। मतलब जुलाई से ये शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है। और ये अपना 200 डे जो बीडीएल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो उससे भी नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा खतरा तो है, बट मैं उनको यही कहूंगा कि अगर लंबी अवधि के लिए नजरिया रखें तो अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बार इसको बाउंस करके 1300 के आसपास जाना चाहिए। बट 1025 का एक स्टॉप लॉस रखिए, या तो 1000 रुपया में स्टॉप लॉस रखिए, रख के अभी बने रहे। अगर कोई कारण से ये 1200 से 1300 का लेवल पार नहीं कर पाता है, तब निकल जाइए। क्योंकि अगर वो होता है कि 1200 1300 ये पार नहीं कर पाए, तो ये 1000 के नीचे जाके 900 से 800 के लेवल भी कभी दिखा सकता है, अगर बाजार वीक हो जाए। की तरफ से भारत डायनेमिक्स पर ये सलाह आती हुई, लेकिन हमारे को भी शामिल करते हैं। यूट्यूब पर भी लाइव सवाल आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, हालांकि उनका नाम यहाँ पर उन्होंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन रेमंड पर राय जानना चाहते हैं। 110 शेयर उनके पास हैं और उन्होंने यहाँ पर रेमंड की अगर हम खरीदारी की बात करें तो 2247 के स्तर पर, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इनकी बाइंग है, लेकिन 4 से 5 साल दे सकते हैं। रजत सर, आप बताइए, रेमंड आपको यहां से कैसा लग रहा है, अगर 4 से 5 साल तक का नजरिया हो? 4 के 5 साल के नजरिया है तो मैं कहूंगा कि आप बने रहिए, आपकी लेवल आ जाएगा। बट फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, और लगता है कि ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि अभी 1560 पे है, उसको भी टेस्ट कर लेगा। इसके वजह क्या है मैं बताता हूँ। वो है कि 9 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अभी एक डेथ क्रॉस, मतलब दोनों ही नीचे जा रहा है। और अभी वो 20 डे और 50 डे ये और ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, इसके चलते वो जो लेवल है 1560, वहां तक भी पहुंच दे सकते हैं। तो वहां पे उनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जहां पे खरीदारी किया है वो एकदम ऊपरी स्तर पे खरीदारी किया है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास में। तो कुछ तो एवरेज आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बने रहिए, 5 साल की नजरिया है तो आप पैसा बना के जाओगे। ठीक ठाक एवरेज कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और फिलहाल खबर आ रही है कि तमिलनाडु में कीमतों को बढ़ाई गई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 से 20 रुपये कुछ पर 50 ग्राम से यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सीमेंट कंपनियों के दाम बढ़ाने से क्या असर हो सकता है, इसके लिए अमर जी आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ से क्या कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा जा सकता है आने वाले टाइम में सीमेंट कंपनियों पर? देखिए, ओवरऑल यदि मैं सीमेंट स्टॉक्स की बात करूं तो सीमेंट स्टॉक्स में हम लोगों ने एक अच्छी खासी फिलहाल बाउंस बैक तो जरूर देखी है। और यदि हम लोग ये भी देखें तो अब मॉनसून सीजन के बाद, बिकॉज जनरली यदि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो मॉनसून में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो स्लो डाउन करता है, और उसके बाद जो है वो उसमें वी सी अ रिवाइवल इन डिमांड बोथ ऑन ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड से प्रोजेक्ट्स, और खास करके सीमेंट पे भी हमें देखने को मिलता है। तो वो हमें इन स्टॉक्स में भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो एसीसी हो या फिर अदर जो सीमेंट स्टॉक्स हो। तो सीमेंट स्टॉक्स में भी मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर पोजीशन बनाया जा सकता है, बट यू हैव टू बी सेलेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक हो या फिर एसीसी हो, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, बट यू हैव टू बी मोर इन अ स्ट्रैगर्ड वे, बिकॉज मार्केट्स में भी जिस तरह की फिलहाल करेक्शन देखने को मिल रही है, और यदि जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि फर्दर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन में एस्केलेशन होता है, देन वी कुड सी सम फर्दर करेक्शन, बट दैट कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन सीमेंट स्टॉक्स।
जी बिल्कुल। तो ये रोहित सिंह है हमारे साथ यूपी से। रोहित, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? गुड मॉर्निंग सर। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। चलिए, सबसे पहले तो नवरात्रि दुर्गा पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा सवाल है सर आईएफएल फाइनेंस पे। मेरे पास 60 शेयर हैं। 600 की बाइंग है मेरी, लेकिन मेरा नजरिया 5 साल से ऊपर का है। ठीक तो है। मैं क्या, अगर मतलब स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है तो इसको रखूं 5 साल, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल लें। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे आईएफएल फाइनेंस, इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की है, लेकिन नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का है। अमर, मैं आपके पास ही आऊँगा फंडामेंटल नज़रिए से। नज़रिया इनका 5 साल तक का है। फिर भी बताइए, चूंकि इनकी बाइंग थोड़ी ऊपरी स्तरों की है, 600 के करीब बाइंग इन्होंने की हुई है, तो क्या आपकी राय होगी? देखिए, आईआईएफएल फाइनेंस की बात करूं तो ये एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है और सब तरह के लोन्स में, बिजनेस लोन्स, मॉर्टगेजेस, ये सब में ये काफी एक्टिव है। और चाहे वो होम लोन्स हो, गोल्ड लोन हो, बिजनेस लोन हो, माइक्रो फाइनेंस हो, तो और इनकी जो ग्रुप है वो भी काफी मतलब स्प्रेड आउट है। यदि मैं प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं, यदि इसके अर्निंग्स के से बात करूं, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी मतलब कम रही है इन दैट सेंस। जून क्वार्टर जो है वो मार्च क्वार्टर से कम रहा है। यदि मैं एनुअल की बात करूं तो एनुअली जो है वो 1900 करोड़ का 1974 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने की थी। तो ओवरऑल ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। देखिए, मार्केट्स में क्या होता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में कोई भी शेयर की प्राइस है वो कहीं भी जा सकती है, और यदि मार्केट में करेक्शन आती है तो कहीं भी आ सकती है। ये हम लोगों ने हमेशा देखा है, पिछले 30 साल की बात करें या फिर कोविड से लेकर अभी की बात करें। बट इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी यदि फंडामेंटली अच्छी है तो आप उसे, और मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कंपनी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, मैनेजमेंट अच्छी रहे, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। और साथ ही यदि नीचे स्तरों पे आता है तो आप बाइंग करके भी होल्ड कर सकते हैं। बट जब यदि आप 3 to 5 इयर्स का होल्ड करते हैं, दैट मींस यू आर कवरिंग मोर ऑफ द साइकिल, मतलब एक बुल साइकिल, बेयर साइकिल, मोर और लेस यू आर कवरिंग। तो आई थिंक ही कैन होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग मैम। बढ़िया मैम। कहाँ से बोल रहे हो? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा। अच्छा, कौन सा शेयर लिया है, किस भाव पर शमीम? मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर लिया है मैम। मैंने वो लिस्टिंग के टाइम का ही लिया है मैम। Okay. 268 के भाव पे लिया था मैम। जी, तो अभी और कितना रुकना है, किस नजरिए से लिया था? मेरा 5 साल के नजरिया है। बढ़िया। क्या इसे मैं रख सकता हूँ? अभी मुझे 28% का रिटर्न मिल रहा है फिलहाल। बिल्कुल, निवेश का नजरिया है आपका यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अमर, इतना लंबा निवेश अगर आप करना चाहें तो इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आप करें तो अच्छा होता है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के तहत एक सलाह होती है। बट एनीवेज, जियो फाइनेंस 5 साल का नजरिया, और मुनाफा भी है बहुत अच्छा खासा, इन्होंने शुरुआत में ले लिया था। मैं तो ये कहूंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इन्हें लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल रिलायंस ग्रुप कंपनी है। और दूसरी बात है कि रिलायंस इज अ मेजर प्लेयर इन द इंडियन इकोनॉमी, और रिलायंस की ग्रोथ रहती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं, ये सब जो कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज, इनकी भी काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और एनबीएफसी, जियो फाइनेंशियल इज एन एनबीएफसी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहता है इकोनॉमी से। तो मैं ये मानता हूं कि यदि वो 5 इयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, ही शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू इट। और यदि कुछ करेक्शन भी, सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है, तो मे बी दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक एसआईपी करके भी ये इस स्टॉक को देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जियो फाइनेंस को लेकर शमीम ये सलाह आपको मिल रही है। और फिलहाल